क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद यमराज के दरबार में सबसे बड़ा दान कौन सा माना जाता है? हेलो फ्रेंड्स, पिंकी दीपक स्टोरीज़ में आप सभी का बहुत स्वागत है। एक बार यमलोक में दो आत्माएं पहुंची। पहली थी राजा देवव्रत की, जिसने जीवन भर मंदिर बनवाए, गोदान किया, गरीबों में सोने बांटे। दूसरी आत्मा थी गरीब माधव की, जिसके पास जीवन भर 2 वक्त का भोजन भी नहीं था। चित्रगुप्त ने दोनों के कर्मों का लेखा जोखा यमराज के सामने रखा। सबको लगा कि राजा स्वर्ग जाएगा और गरीब माधव नरक, लेकिन यमराज ने आश्चर्यजनक निर्णय सुनाया। राजा देवव्रत को नरक और माधव को स्वर्ग। राजा क्रोधित होकर बोला, मैंने इतने दान किए फिर भी नरक क्यों? यमराज बोले, तुम्हारे दान के पीछे अहंकार था। तुमने लोगों की मदद नहीं की, बल्कि अपनी महानता दिखाने का प्रयास किया। फिर यमराज ने माधव की कहानी बताई। माधव कई दिनों से भूखा था। एक दिन जंगल में उसे एक सूखा फल मिला, जो उसके जीवन की आखिरी उम्मीद था। तभी उसके सामने एक भयानक और घायल जीव आ गया, जो भूख से तड़प रहा था। माधव स्वयं मृत्यु के करीब था, लेकिन उसने सोचा, इस प्राणी की पीड़ा मेरी पीड़ा से कहीं अधिक है। उसने अपना आखिरी फल उस जीव को दे दिया और स्वयं भूखा रहकर प्राण त्याग दिए। जैसे ही उस जीव ने वो फल खाया, वह दिव्य प्रकाश में बदल गया। वह कोई साधारण प्राणी नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे। भगवान बोले, हे माधव, जब किसी के पास सब कुछ हो और तब वो दान करे, वह एक सामान्य कर्म है। लेकिन जब कोई अपना आखिरी सहारा भी किसी और की भलाई के लिए त्याग दे, वही सबसे बड़ा दान होता है। यमराज ने कहा, असली दान धन का नहीं, भाव का होता है। अहंकार से किया गया स्वर्ण दान भी व्यर्थ है, जबकि करुणा से दिया गया एक छोटा सा फल भी ईश्वर को अति प्रिय है। इसीलिए याद रखिए, ईश्वर आपके धन को नहीं, आपके हृदय की निस्वार्थ भावना को देखते हैं। दान की कीमत वस्तु से नहीं, त्याग और भावना से तय होती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो, स्टोरी को लाइक कीजिए और इस तरह की अन्य स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री नारायण।